ऋषिकेश, मुनि किरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में दर्जन भर से अधिक मोबाइल टपाने की वारदात करने वाले बिजनौर के गैंगस्टर को पुलिस ने भीमगोड़ा हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर की पहचान सत्येंद्र उर्फ झपटी के रूप में हुई है। आरोपी ने लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र से 2 दिन पहले एक दुकानदार का मोबाइल चोरी कर करीब 2.25 लाख रुपए की रकम ऑनलाइन साफ कर ली। आरोपी के कब्जे से करीब 22 लाख रुपए के 84 मोबाइल बरामद हुए हैं, जो अलग अलग जगह से चुराए गए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मुकदमे आरोपी के खिलाफ दर्ज है। बिजनौर में भी आधा दर्जन मुकदमे और गैंगस्टर की कार्रवाई आरोपी पर की गई है। आरोपी कई बार जेल जा चुका है, फिर भी आदतन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तराखंड के द्वारा आज हरिद्वार प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसको लेकर महासभा के अध्यक्ष ने बताया कि महासभा भगवान चित्रगुप्त की कथा दूसरे वर्ष आयोजित करवा रही है, जो हरिद्वार के चित्रकूट घाट में 4 और 5 अक्टूबर को भक्तिमय माहौल में आयोजित की जाएगी। वहीं महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने बताया कि क्योंकि भगवान चित्रगुप्त कलम के देवता हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस कथा के माध्यम से जन जन को भगवान चित्रगुप्त के बारे में पता चले। इसका उद्देश्य है कि भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में जन जन तक पहुंचाना। उनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कुछ वजह से थोड़ी सी लोग नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए उनके बारे में बताना कि वो एक समाज के नहीं भगवान है, वो सारे सर समाज के देवता हैं और लेखनीधारी, सबका हिसाब किताब रखते हैं। इसलिए इस बार उत्तराखंड से हम लोगों ने शुरुआत किया है और इसको पूरे हिंदुस्तान में हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एक राष्ट्रीय अवसर की है, जिसके विधिवत सारे स्टेट में 22 स्टेट में हमारा पूरा संगठन है और सारे प्रदेश अध्यक्ष आज और कल में यहाँ पहुँच जाएंगे। प्रदेश हमारे सारे पहुँच जाएंगे और इसको हम पूरे हिंदुस्तान में ले जाएंगे। मैं डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अभी उत्तराखंड के अध्यक्ष महोदय ने आपको कल और परसों के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन मैं उसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ और आप सबको उसमें आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप सब कलम के सिपाही हो और मैं मानता हूं कि हर कलमकार को चित्रगुप्त जी की उपासना करनी चाहिए। तो मैं आप सबको कल के परसों के कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि आप सब आइए और अपने इष्ट देव की उपासना में सम्मिलित होइए। यूके एसएससी पेपर लीक मामले की सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा यूके एसएससी मामले में विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी मांग है कि यूके एसएससी के अध्यक्ष को निरस्त किया जाए, साथ ही सीबीआई की जांच सिटिंग जज की निगरानी में हो। वहीं लीक परीक्षा को रद्द कर दोषियों को सजा मिले, उसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, इसलिए कांग्रेस द्वारा लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए। वहीं इन सब के बावजूद भी यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती तो वो चोर गद्दी छोड़ और पेपर चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ कांग्रेस और भी बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, हमारे 4 मुख्य मांगे हैं। एक तो भर्ती घोटाले में जब एस राजू ने इस्तीफा दिया था 2022 में, तो मर्तोलिया क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? और मेरा देखिए, हम सबको शंका से देख रहे हैं। जब तक मर्तोलिया जी पद पर रहेंगे तब तक हमें डाउट है कि सही से निष्पक्ष जांच नहीं होगी। दूसरा, चौहान की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? तीसरी बात है कि हमने कहा सीबीआई जांच, लेकिन हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए, जो सरकार नहीं मान रही है। क्योंकि सीबीआई पे हम लगातार क्वेश्चन उठाते रहे हैं, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट और स्टेट में भी, इसलिए हम चाहते हैं हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जाए। तीसरा, चुनाव आयोग उत्तराखंड, बड़े अधिकारी का बर्खास्तगी होनी चाहिए। जिस बात को हाईकोर्ट ने कहा उस पर ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की बात पर मोहर लगाते हुए 2 लाख का अर्थदंड लगाया है उत्तराखंड चुनाव आयोग पर। तो चुनाव आयोग के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है उनकी बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। ये मुद्दा बहुत व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए कि किसी एक प्रकरण में सीबीआई की जांच हो गई। दूसरी बात यह है कि जो दोषी हैं वो अभी तक उन जगहों पर बैठे हुए हैं जहां से वो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार इस जांच में गंभीर लग नहीं रही है। और दूसरा, इस जांच को और व्यापक किया जाना चाहिए।
देहरादून के मालसी डियर पार्क में वन विभाग द्वारा वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मालसी चिड़ियाघर का दौरा किया और वन्य जीवों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उत्तराखंड राज्य वन और वन्यजीव के क्षेत्रफल से पूरे देश के पहले स्थान पर आएगा। हमारा प्रदेश 70% वन भूमि और जो वन्यजीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है, जो खुशी की बात है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संघर्ष के दौरान मानव मृत्यु की धनराशि पहले 4 लाख से बढ़ाकर 4 लाख की थी, अब ये राशि 10 लाख की गई है। देखिए, उत्तराखंड वन्य जीव की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और क्षेत्रफल के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश में हमारे राज्य का स्थान पहले स्थान पर आएगा, जहां हमारा 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, अन्य हमारे वन्य जीव क्षेत्र हैं, बड़े बड़े वन हैं। तो यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या भी अत्यधिक है और हमारा वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है। उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष भी हमेशा होता रहा है। उसके कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के लिए पिछले 20 वर्षों में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तराखंड और सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को लेकर लगातार सक्रिय बनी हुई है, जिसके क्रम में बीते वर्ष भगवान चित्रगुप्त की कथा ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में की गई थी, जिसे फिर दूसरी बार हरिद्वार के चित्रकूट घाट में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसे मुख्य रूप से 4 अक्टूबर संध्या से 5 अक्टूबर संध्या तक चलाया जाएगा। इस दौरान भव्य रूप से मां गंगा की आरती के साथ ही भगवान चित्रगुप्त की कथा का भी भव्य आयोजन होगा। इसको लेकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और लोगों में कर्तव्य बोध जगाने वाला, उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने वाला भव्य आयोजन है। जय चित्रांश, हरिद्वार में 2 दिवसीय भगवान श्री चित्रगुप्त जी की कथा का आयोजन हो रहा है। प्रथम दिन 4 अक्टूबर को मां गंगा के तट पे भगवान श्री चित्रगुप्त जी की और मां गंगा की आरती होगी और 5 तारीख को सुबह 10 बजे से भगवान श्री चित्रगुप्त जी की कथा का आयोजन होगा। इसमें पूरे देश से, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी समाज के लोग आ रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं, समाजसेवी हैं, कुछ रिटायर्ड जज हैं और उत्तराखंड के भी जो चुनिंदा लोग हैं वो भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। दिव्य और भव्य कार्यक्रम, हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अद्भुत होने वाला है। यूके एसएससी मामले को सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच। यूके एसएससी अध्यक्ष को निलंबित व लीक पेपर को रद्द कर नई परीक्षा तिथि घोषित हो जैसी मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस आज यूके एसएससी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री आवास कूच कर प्रदर्शन करने जा रही है, जिस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरों की कढ़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। यूके एसएससी मामले को लेकर युवाओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन में युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर संतुष्टि प्रदान की, जिसके चलते युवाओं ने आंदोलन को खत्म किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे देश की बात हो या राज्य की, कांग्रेस की मंशा समस्या को खत्म करने की जगह उत्पन्न करने की रही है। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप, उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उत्पन्न करके
समस्याओं को उलझाने की हमेशा उनकी कोशिश रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बाकायदा इस आंदोलन को प्रदेश के अंदर संचालित करने की कोशिश की, वो उनका धरे का धरा रह गया। इस कारण कांग्रेस पार्टी परेशान है और अब उनके पास कुछ बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन वो कर रही है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस तरह से प्रदर्शन करने के बजाय उनको अपने जो उनके कार्यकाल के जो भर्ती घोटाले हुए, घपले हुए, सरकारी नौकरियों को बेचने का जो काम उन्होंने किया, उस पे उनको प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, प्रायश्चित करने के लिए प्रदर्शन भी करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों के हितों में कभी नहीं रही है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है।